क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है और इसका खजाना खरबों रुपए का है। क्या आप यकीन करेंगे कि इस मंदिर में एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने की कोई भी कोशिश तबाही मचा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं और इसके तहखाने में कुछ ऐसा छिपा है जिसे मानव सभ्यता को देखने की इजाजत नहीं है। क्या यह सब सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? क्या सच में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने में असीमित खजाना छिपा है? क्या वहां ऐसी शक्ति है जो किसी को अंदर जाने से रोकती है? क्या यह खजाना भगवान विष्णु का वरदान है या फिर एक शापित रहस्य? आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी बताएंगे जो रहस्य, शक्ति और धन से भरा हुआ है, जहां वैज्ञानिक भी जवाब ढूंढते रह जाते हैं और इतिहासकार भी असमंजस में हैं। यह है केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ दौलत की बात है या इसके पीछे छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल है? तो आइए इस रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के छिपे रहस्यों, अनसुनी कहानियों और चमत्कारी घटनाओं के बारे में। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो शायद ही आपने पहले सुना हो। यह भव्य मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ स्थापित अनंतसाई भगवान विष्णु की मूर्ति। यह मूर्ति 18 फीट लंबी है और इसे 12,008 शालिग्राम पत्थरों से बनाया गया है, जो स्वयं नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण त्रावणकोर के राजाओं ने करवाया था, लेकिन इसके मूल का जिक्र भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में भी मिलता है। 18वीं शताब्दी में महाराजा मार्तंड वर्मा ने इसे पुनर्निर्मित करवाया और खुद को पद्मनाभ दास भगवान विष्णु का सेवक घोषित कर दिया। यह मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिसमें 100 फीट ऊंचा गोपुरम और सोने से मढ़ी दीवारें हैं। लेकिन असली रहस्य इस मंदिर के अंदर छिपे गुप्त तहखानों में है, जिन्हें कालरा कहा जाता है। इन्हीं में से एक तहखाना ऐसा है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। क्या होगा अगर कोई जबरदस्ती इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करे? क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में मौजूद खजाना कितना बड़ा है और यह आखिर कैसे मिला? इसका जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर के तहखानों को खोला जाए और उनके अंदर छिपे रहस्यों को दुनिया के सामने लाया जाए। मंदिर में 6 भूमिगत तहखाने हैं, जिन्हें पुरातत्वविदों ने मंदिर के पुजारियों की सहायता से 2001 में ए से एफ तक लेबल करके खोजा था। जैसे ही तहखानों को खोला गया, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की खोज में उन्होंने पाया सोने के सिक्के, जो हजारों साल पुराने हैं, जिनमें 7 किलोग्राम सोने के सिक्के शामिल हैं, जिनका इतिहास 1700 के दशक का है। नेपोलियन के शासन के युग के 18 सिक्के, रेशम के बंडलों में लिपटे मूल्यवान पत्थर और सिक्कों के रूप में 1000 किलोग्राम सोना और साथ ही गहने आभूषण, जिसमें 2.5 किलोग्राम वजन का 9 फुट लंबा सोने का हार, सोने से बने 1 टन चावल के रत्न, सोने की छड़ें, हीरे की बोलियां, सोने की रस्सियां, हीरे और पन्ना से जड़े प्राचीन आभूषण, सोने से बनी महाविष्णु की 3.5 फीट ऊंची मूर्ति, जिसमें हीरे, माणिक और सैकड़ों अन्य कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। 1772 की मुहर वाले कुछ संप्रभु थे, जिसका अर्थ है कि वे राजा कार्तिक तिरुनल राम वर्मा के समय के थे। यहाँ से मिले खजाने की अनुमानित कीमत $22 अरब यानी
करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये खजाना आखिर आया कहां से। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह खजाना त्रावणकोर के राजाओं द्वारा एकत्र किया गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह सदियों पुराना दान है जो भक्तों ने भगवान विष्णु को चढ़ाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी भी एक ऐसा तहखाना है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। मंदिर में कुल 7 तहखाने हैं जिन्हें अंग्रेजी में वॉल्ट्स कहा जाता है। इनमें से लगभग सभी तहखाने खोले जा चुके हैं सिवाय वॉल्ट बी यानी बी तहखाने के। इस तहखाने का दरवाजा कुछ अलग है। इस पर नागों की आकृति बनी हुई है और इसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। इसे केवल मंत्रों और सिद्ध साधना के माध्यम से ही खोला जा सकता है। कहा जाता है कि इसे जबरदस्ती खोलने पर भयानक विनाश होगा। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह दरवाजा गरुड़ मंत्र के बिना नहीं खुल सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो भयंकर आपदा आ सकती है। लेकिन क्या सच में यह दरवाजा किसी दैवीय शक्ति द्वारा सुरक्षित है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जो इसे खोलना असंभव माना जाता है? जानिए अगले भाग में। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब अन्य तहखानों को खोला गया और खजाना निकाला तो 7वें तहखाने को खोलने की भी योजना बनाई गई। लेकिन तब क्या हुआ? जब इसे खोलने का प्रयास किया गया तो मंदिर के पुजारियों और संतों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसे खोलने से भयानक आपदा आ सकती है। इतिहास में कई बार इसे खोलने की कोशिश हुई, लेकिन जो लोग इस कोशिश में शामिल थे उनकी अचानक मृत्यु हो गई या वे भयानक बीमारियों का शिकार हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तिजोरी बी को राजा मार्तंड वर्मा के समय के सर्वोच्च धार्मिक प्रमुखों द्वारा जपे गए नागपाशम मंत्रों के साथ पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की रक्षा के लिए सील कर दिया गया था और अभिशाप को केवल सर्वोच्च पुजारियों में से एक की मदद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस तहखाने की रक्षा करती है? आइए अगले भाग में जानते हैं। भारत की पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता कर रहे हैं। कुछ साधुओं का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे कोई भयंकर शक्ति है जिसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। सन 1931 में जब कुछ लोगों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो अचानक अंदर से सांपों की भयानक फुफकार सुनाई दी और सभी डर के मारे भाग खड़े हुए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने के पीछे के अभिशाप के बारे में कुछ कहानियाँ। नंबर 1, 1930 के दशक में हुई एक घटना ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने के अभिशाप के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि बदमाश तिजोरी बी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक से सांपों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। नंबर 2, तिजोरियों के याचिकाकर्ता सुंदर राजन की तिजोरियों के खुलने के 1 महीने बाद असामयिक मृत्यु हो गई। नंबर 3, तिजोरियों के खुलने से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को अपनी मां को खोना पड़ा। इससे राज परिवार और बाकी सभी लोगों का तिजोरियों पर लगे अभिशाप पर विश्वास और मजबूत हो गया। एक और दिलचस्प कहानी कहती है कि मंदिर के पुजारियों ने 100 साल पहले दरवाजा खोलने की कोशिश की थी ताकि वे उस समय चल रहे अकाल से देश को बचाने के लिए खजाने का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे उन्हें दरवाजे के पीछे से तेज लहरें सुनाई देने लगीं। किंवदंती है कि यह अरब सागर से जुड़ा हुआ है। तो क्या यह सच में कोई दैवीय चमत्कार है? लेकिन अगर यह सिर्फ एक अंधविश्वास है तो अब तक इस दरवाजे को क्यों नहीं खोला गया?
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दरवाजा प्राचीन ध्वनि तरंगों और यंत्र शक्ति से बंद किया गया है। मंदिर के ग्रंथों में लिखा है कि यह दरवाजा खोलने के लिए गरुड़ मंत्र सिद्ध साधना की आवश्यकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह दरवाजा अंदर की किसी गुप्त सुरंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अब तक इसे खोलने की कोई भी वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कोशिश सफल नहीं हो पाई है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे हजारों साल से बंद गैस या रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकता है, जो खुलने पर विनाशकारी हो सकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह दरवाजा शायद किसी प्राचीन ट्रैप मैकेनिज्म से जुड़ा है, जो इसे खोलते ही तहखाने को नष्ट कर सकता है। लेकिन अब तक कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। तो क्या सच में इस मंदिर का खजाना भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, या यह किसी रहस्यमय शक्ति का परिणाम? क्या इस रहस्य से कभी पर्दा उठेगा? अंतिम भाग में जाएंगे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। कोई नहीं जानता कि इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है, एक और खजाना, प्राचीन रहस्य, या फिर कुछ ऐसा जिसे मानव सभ्यता कभी नहीं जान पाएगी। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए या फिर इसे बंद ही रहने देना चाहिए? कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि यह दरवाज़ा कभी खुलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के साथ। धन्यवाद।